हेलो गाइस, एन्योंहासेओ, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो ब्लॉग है मैं बेसिकली साउथ कोरिया के पॉलिटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी कल ही रिसेंटली साउथ कोरिया में इलेक्शंस हुए हैं। एंड पता है आपको कि साउथ कोरिया में जो ओरिजिनल इलेक्शंस होने वाला था दैट वाज इन 2027 में, बट अभी अचानक से कैसे 2025 में। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन दैट टू यू कि अचानक से साउथ कोरिया में इलेक्शंस क्यों हुए, व्हाट वाज द रीजंस। सो बेसिकली स्टे ट्यून। तो ये इलेक्शन का जर्ज स्टार्ट होता है बैक इन December 3, 2024। तो December 3, 2024 में आपको याद होगा साउथ कोरिया में मार्शियल लॉ लगा था। एंड इट वाज बाय प्रेसिडेंट यून सुक योल। तब जो वो प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के तो उन्होंने December 3 में साउथ कोरिया में मार्शियल लॉ इम्पोज किया था। सो अभी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मार्शियल लॉ। तो मार्शियल लॉ बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन है कंट्री में जहाँ पे जो नॉर्मल गवर्नमेंट होता है उसके सारे प्रोसीजर्स वगैरह वो बंद हो जाते हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट अभी तक था पावर में उसको हटा के अभी सब कुछ कौन टेक ओवर करेगा, मिलिट्री करेगी। अभी मिलिट्री के अंडर में पूरी कंट्री रूल होगी। ठीक है, तो बेसिकली वैसा वाला सिचुएशन होता है मार्शल लॉ के अंडर। एंड इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके सिविल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। जो मिलिट्री होती है वो पुलिस वगैरह सभी को रिप्लेस कर लेती है, चारों जगह मिलिट्री रूल करेगी। एंड जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं जैसे कोर्ट वगैरह या फिर आपका लेजिस्लेचर हो जाए, ये सारे बंद हो जाते हैं। ये वाला जो हुआ था सिचुएशन, ये साउथ कोरिया में रात में हुआ था, प्रोबेबली बाई रात के 11 बजे या समथिंग ऐसे हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना, जितना पता चला था कि ये प्रेसिडेंट क्यों कर रहे हैं अचानक से ऐसा, लाइक उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि आई एम इम्पोजिंग मार्शियल लॉ। तो इसमें बेसिकली उन्होंने 3 रीजन्स दिए थे कि जो लॉ मेकर्स हैं वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब नॉर्थ कोरिया के साथ। ठीक है, एंड ऑल्सो इससे क्या हुआ ना, नेशनल केओस स्टार्ट हो गया पूरी कंट्री में, क्योंकि मार्शियल लॉ मतलब इमरजेंसी टाइप का। तो सब कुछ राइट्स वगैरह सब बंद हो जाएगा, तो ऑब्वियसली लोग प्रोटेस्ट करेंगे। बट इसमें जितना पता चला था कि जो रियल इंटेंशन था इनका पावर को ग्रैब करना। बिकॉज जो प्रेसिडेंट यून थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट में बेसिकली जो दूसरी अपोजिशन पार्टी थी वो इन्वेस्टिगेट करने वाले थे एक्चुअली, क्योंकि वो करप्शन का, एब्यूज ऑफ पावर्स एंड ऑल, उसके रिलेटेड ही उनके ऊपर केस होने वाला था। तो इससे बचने के लिए एक्चुअली टू स्टे इन पावर उन्होंने ये स्टेप लिया था। लाइक इट्स वेरी मच सिमिलर टू इंदिरा गांधी आई कैन से, जब हमारे इंडिया पे इमरजेंसी लगा था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने भी वही चीज़ किया था ना, पावर को ग्रैब करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी कंट्री में, जिससे पूरे अपोजिशन को उन्होंने बंद कर दिया था या फिर उनको दबा दिया था। तो यही सेम चीज़ प्रेसिडेंट यून भी चाहते थे, व्हिच शी वाज नॉट सक्सेसफुल टू डू, क्योंकि जो लोग थे वो लाइक दे फ्लडेड द स्ट्रीट्स। लॉ मेकर्स लोग रात में ही आके पूरा नेशनल असेंबली में आए और उन्होंने वो मतलब वहाँ पे डिक्लेयर किया ना, और उनको फोर्स किया खास करके प्रेसिडेंट उनको कि आप उसको वापस लाओ लॉ को, मतलब उसको सस्पेंड करो जो भी आपने बोला है अभी तक। तो इसीलिए प्रेसिडेंट लाइक उनको फोर्स किया गया, तो विद इन 7 to 8 आवर्स उन्होंने जो डिक्लेयर किया था मार्शल लॉ उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, उसको बंद कर दिया। बट ये जो हुआ इससे उनकी खुद की पार्टी के मेंबर्स, ऑपोजिशन, इनफैक्ट लोग भी गुस्से थे कि आपने अचानक से ऐसा क्यों किया, हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही आपने हटा दिया, मतलब उसके अगेंस्ट में आपने काम किया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए उनके ऊपर केसेस वगैरह भी लगे थे। एंड पता है, इफ समवन डिक्लेयर्स इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी लाइक सिचुएशन लाइक मार्शियल लॉ, तो इसमें क्या होता है पता है, कि जो प्रेसिडेंट होता है उनके पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती है। लाइक इससे वो पार्लियामेंट्स, कोर्ट, इन सभी को मतलब शट आउट कर सकते हैं या फिर इग्नोर मार सकते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इससे क्या होता है ना, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ही सारे पावर्स चले जाते हैं, और उनके थ्रू में जो मिलिट्री रहेगी वो मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करेगी, और कोई भी नहीं, जो मतलब वो मिलिट्री उनके साथ लॉयल में रहेंगे। तो इससे वो पूरे कंट्री में राज करेंगे, और मतलब ऐसा भी उनको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आपको दूसरों को बोलना होगा। नो, अगर मार्शल लॉ हो जाता तो वो खुद से यूनानिमसली कुछ भी ले सकते थे डिसीजन, किसी के मतलब कंसल्टेंसी की जरूरत भी नहीं होती। के बाद ही लाइक वो जो नेशनल असेंबली थी साउथ कोरिया की, उन्होंने December 14, 2024 में ही प्रेसिडेंट यून को इम्पीच कर दिया कोर्ट्स, मतलब पार्लियामेंट से। ठीक है, कि उनके अगेंस्ट में वोट दिया, जो नो कॉन्फिडेंस वोट टाइप का होता है कि आपको हम हटा रहे हैं, ठीक है, पावर से। तो उसके बाद ही जो साउथ कोरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने भी मतलब अपना वर्डिक्ट दिया, जो कि April 4 में दिया था। ठीक है, अभी रिसेंटली 2025 में ही। तो उससे वो फाइनली इम्पीच हो गए जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे अभी तक। ठीक है, और इससे क्या होता है ना, अभी प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट था, तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी थे वो लोग उसको टेम्पोररीली, जो एक्टिंग होते हैं ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। बट अभी जैसे अभी प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है, तो नॉर्मली विद इन 60 डेज में आपको फिर से इलेक्शंस करने होंगे। ठीक है, वो जो पोस्ट वैकेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए ही जो अभी जो आया था रिसेंटली कि जून 3 तारीख को, मतलब पूरा 2 मंथ्स बाद आपको फिर से इलेक्शंस करने होंगे, एंड आपको फिर से न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट करना होगा। एंड साउथ कोरिया इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे 1 डे में, और उनका सिस्टम भी बहुत इफेक्टिव है, तो आराम से एक दिन में इलेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कल ही June 3 को उनका इलेक्शन हुआ। अभी बात करते हैं कल के इलेक्शंस के बारे में। जैसे कल ही साउथ कोरिया में इलेक्शन हुआ है, तो बेसिकली अभी लोग, जैसे इंडिया में जब इमरजेंसी हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, जो पार्टी पावर में थी वो हार जाती है एंड ऑपोजिशन पार्टी आती है पावर में, क्योंकि ऑपोजिशन के पास मुद्दा होता है क्या, डेमोक्रेसी को बचाना इमरजेंसी के अगेंस्ट में, जैसे इंडिया में भी हुआ था, ऑपोजिशन पावर में आई थी फॉर ए टाइम। तो वैसा ही साउथ कोरिया में हुआ। तो अभी जो कंट्री पावर में थी, लाइक जो प्रेसिडेंट यून की जो पार्टी थी, दैट वाज लाइक पीपल पावर पार्टी।
ठीक है। और जो ऑपोजिशन पार्टी थी साउथ कोरिया की, दैट इज डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अभी जो इलेक्शन हुआ दैट वाज बिटवीन लाइक वहाँ पे जो टॉप 3 सबसे बड़े पार्टीज थे वो 3 थे। वो पहले थे जो कंजर्वेटिव पार्टी, मतलब जो पीपल्स पावर्ड पार्टी, जहाँ से वो प्रेसिडेंट बिलोंग करते थे। एंड जो ऑपोजिशन पार्टी था दैट वाज डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कैंडिडेट था दैट वाज ली जे म्योंग, ठीक है। एंड जो ऑपोजिशन मतलब जो पावर पार्टी में थी, जैसे प्रेसिडेंट सॉरी पीपल्स पावर पार्टी, तो उनके जो इलेक्टेड मतलब उनके जो कैंडिडेट थे तो वो थे किम मून सो, ठीक है। तो वन मोर पार्टी वॉज देयर दैट इज रिफॉर्म पार्टी, जिसके नॉमिनी थे ली जंग सॉक, ठीक है। तो ये तीनों ही सबसे मेजर थे जो इलेक्शंस लड़ रहे थे। बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे और भी छोटे मोटे पार्टी से थे, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी में तो ये होना भी है कि चॉइसेस होनी चाहिए। तो इससे जो सबसे दो बड़े पार्टी थे उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन हुआ, तो इसमें जो जो पार्टी पहले पावर में थी वो हार जाती है, ठीक है। मतलब पीपल पावर पार्टी वो हार जाती है, लाइक दे गॉट ओनली 41.15% वोट्स। एंड जो अपोजिशन पार्टी होती है डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब जहाँ के लीडर थे ली छे म्योंग, उनको मिलता है 49 पॉइंट समथिंग वोट, ठीक है। तो जो कि क्योंकि डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे एपीटीपी सिस्टम होगा, जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे उनको सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन इन द सेंस कि इलेक्ट हो जाएंगे वो तो मतलब यहाँ पे उनको ज़्यादा वोट मिलती है ज़्यादा परसेंटेज से, तो वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी साउथ कोरिया के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ही इज़ फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी दैट इज ली छेम्योंग। बट आप अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे आप देखना कि साउथ कोरिया में जो बेसिकली पॉलिटिकल डिवीजन हुआ है ना, मतलब ये जैसे बोल सकते हो कि ये और एक कंट्री को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया ईस्ट और वेस्ट में। क्योंकि जो ईस्ट साइड के जो लोग हैं, जो कि ब्लू कलर में यहाँ पे शो हो रहा होगा, उन्होंने पूरा पूरी वोट दिया है डेमोक्रेटिक पार्टी को। एंड जो वेस्ट साइड का है उन्होंने पूरा पूरी वोट दिया है पीपल्स पावर पार्टी को, मतलब जहाँ पे बुसान देगू वाले सिटीज आते हैं या फिर उल्सान। तो पूरा लाइक डिवाइड है, राइवलरी। ऐसा नहीं कि यहाँ से किसी ने भी जीता होगा सीट और वहाँ से भी नहीं, पूरा कंट्री को एक ही रो में उन्होंने डिवाइड कर दिया। इस वाले साइड में एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस वाले साइड को दूसरी पार्टी। और ये जो इलेक्शन था ये साउथ कोरिया में एक बहुत ही माइलस्टोन टाइप का है, क्योंकि सिंस 1997 साउथ कोरिया में हाईएस्ट वोटर्स टर्नआउट रेशियो देखने को मिला, दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 79.4% या 80%। मतलब जितने भी परसेंटेज ऑफ वोटर्स थे उनमें से 80% लोग आए थे वोट देने, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है। बट यहाँ पे पता है ना, जो ऑपोजिशन पार्टी था लाइक उनके जो लीडर थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने 4 मुद्दे रखे थे, ठीक है, मतलब उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में। वो था उनके जो 4 मेन टास्क थे। फर्स्ट वन वाज रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी, ऑफकोर्स क्योंकि इमरजेंसी लगा था। दैट वाज द सेकंड वन वाज रिवाइविंग द इकोनॉमी, ठीक है, बिकॉज इमरजेंसी के कारण जो 6 महीने का साउथ मतलब दिसंबर से लेकर जून तक साउथ कोरिया में जो पॉलिटिकल केओस था, उसके वजह से इकोनॉमी को भी बहुत लॉस हुआ है। एंड ऑल्सो सेफगार्डिंग सिटीजन्स राइट्स वगैरह सस्पेंड ना हो। एंड द लास्ट थिंग वाज कि एंश्योरिंग ए पीसफुल कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। तो ये उनके 4 मुद्दे थे फॉर द इलेक्शन लाइक मैनिफेस्टो में। ऑल्सो लाइक वहाँ पे अभी तक जितना रिपोर्ट आया है योनहाप न्यूज़ एजेंसी के थ्रू में, कि अभी जो साउथ कोरिया के जैसे प्रेसिडेंट तो इलेक्ट होने वाले हैं, वो तो हो भी चुके हैं। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं वो जो प्रेसिडेंट के ही क्लोज अलाई हैं, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है कैंपेनिंग वगैरह में, जिनका नाम है किम मिन सॉक, वो ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अभी तक तो कुछ क्लियर कट आया नहीं है, बट मुझे न्यूज़ एजेंसी के थ्रू में यही जितना पता चला है, ठीक है। तो अभी बेसिकली सब कुछ न्यू इलेक्ट होंगे, देन उनके कैबिनेट भी न्यू आएगी साउथ कोरिया के। तो अभी देखते हैं साउथ कोरिया का वो सिचुएशन कैसे संभालते हैं, ठीक है। बट यू नो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट साउथ कोरिया, कि देखो साउथ कोरिया में जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, लाइक लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नेशनल असेंबली को पूरा घेर लिया। आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे जो प्रोटेस्ट था हाउ पीसफुल इट वाज। क्योंकि नॉर्मली इंडिया में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो लाइक बहुत ही रेडिकल होते हैं, मतलब बस डिस्ट्रक्शन, जो मिले जला दो तोड़ दो, ऐसे वाले यहाँ पे होते हैं, ठीक है। रोड ब्लॉक्स करो, मतलब इकोनॉमी को बेसिकली लॉस होता है, ट्रेन लाइन ब्लॉक करो, सब कुछ। बट साउथ कोरिया में जो चीज़ आपने देखा होगा, लाइक दे वर लिटरली होल्डिंग ऐसे लाइट्स एंड डांस कर करके वो लोग इलेक्शंस कर रहे थे। बहुत ही पीसफुल वे था टू प्रोटेस्ट, जो कि एक्चुअली में लाइक एक सिविलाइज सोसाइटी को बहुत दिखाती है, ठीक है। क्योंकि आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है, डेमोक्रेसी है, बट ऐसे करो कि किसी दूसरे बंदे को ना प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया में प्रोटेस्ट करोगे रोड बंद कर दो, ये करो वो करो, तो इससे नॉर्मल लोगों को भी तो प्रॉब्लम होता है ना। तो वो चीज़ एक एक्चुअली साउथ कोरिया के बारे में अच्छी है। तो अभी फिर साउथ कोरिया में न्यू गवर्नमेंट आए हैं, फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर हो चुका है। तो अब देखते हैं ये न्यू गवर्नमेंट कैसे काम करती है एंड साउथ कोरिया को कैसे आगे बढ़ाती है। अभी तो 5 साल है साउथ कोरिया के पास डेवलप होने में, मतलब इन द सेंस ये गवर्नमेंट कैसे डेवलप करेगी। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि साउथ कोरिया में एंटायर सिनेरियो क्या था दिसंबर से लेकर अभी तक का। ओके, सो इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टाटा, हमसा हमनिदा।